ड्रामा की शुरुआत होती है जहां हम हमारे मेल लीड फू युनशान को अपने असिस्टेंट के साथ आते हुए देखते हैं। हमारी फीमेल लीड एक छोटे से लड़के नियन नियन के साथ खड़ी होती है। फू युनशान आकर नियन नियन पर चिल्लाने लगता है और कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अनजान लोगों पर ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए। फू युनशान गु बाओबाओ की तरफ देखकर कहता है, तुम मेरे बेटे के साथ धोखा करने की कोशिश क्यों कर रही हो? गु बाओबाओ गुस्से में कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारा बेटा मेरे पास आया और मुझे बार बार मम्मी कहने लगा, इसमें मेरी क्या गलती है? नियन नियन कहता है, पापा आप गलत समझ रहे हैं। असल में कुछ लोग मुझे परेशान कर रहे थे और मम्मी ने आकर मुझे बचा लिया। असल में नियन नियन बार बार गु बाओबाओ को मम्मी बुला रहा था, लेकिन यह बात न तो गु बाओबाओ को समझ आ रही थी और न ही फू युनशन को। तभी हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं, थोड़ी देर पहले जब नियन नियन अकेला बैठा हुआ था, कुछ लोग आकर उसे परेशान करने लगते हैं। तब गु बाओबाओ भी वहीं होती है और यह सब होते देखकर अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती है और उन सबको घेर लेती है और नियन नियन को बचा लेती है। नियन नियन की बात सुनकर फू युनशान गु बाओबाओ को थैंक यू कहता है और नियन नियन को साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन नियन नियन फू युनशान के साथ जाने से मना कर देता है और कहता है, मुझे आपके साथ नहीं जाना, मैं घर तभी जाऊंगा जब आप मम्मी को साथ लेकर चलोगे। नियन नियन की जिद देखकर फू युनशान गु बाओबाओ से रिक्वेस्ट करता है और कहता है, क्या तुम प्लीज मेरे साथ चलोगी? हम घर जाकर बात करते हैं। जब गु बाओबाओ फू युनशान और नियन नियन के साथ घर जा रही होती है, तभी हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि कैसे गु बाओबाओ बहुत सालों से एक पुराने मंदिर में रह रही है और वहां जादू सीख रही है। गु बाओबाओ बहुत समय से उस मंदिर से बाहर नहीं आई है। अगले सीन में हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और जब गु बाओबाओ फू युनशान और नियन नियन के साथ उनके घर जाती है, तब वहां पर नियन नियन बड़े ही प्यार से गु बाओबाओ से बात करता है और उसे मम्मी कहने लगता है। वहीं दूसरी तरफ फू युनशान भी गु बाओबाओ से कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर गु बाओबाओ हैरान रह जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। थोड़ी ही देर में वहां पर एक दूसरी लड़की आती है जो कि मिस चून है और तब हमें पता चलता है कि मिस चून फू युनशान की होने वाली मंगेतर है। लेकिन नियन नियन को वह बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसीलिए वह उसे देखकर चिढ़ने लगता है। फू युनशान मिस चून से कहता है, मैंने कभी तुमसे शादी का वादा नहीं किया था और ना ही हमने कभी सगाई पक्की की थी। ये बस हमारे परिवार वालों ने सोचा था और इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर मिस चून को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फू युनशान गु बाओबाओ और नियन नियन को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है और जाते वक्त नियन नियन अपनी छोटी सी जादुई ट्रिक से गु बाओबाओ पर पानी गिरा देता है। असल में गु बाओबाओ को जादू आता है और यही जादू नियन नियन को भी आता है। अगले सीन में हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां हम गु बाओबाओ को एक बहुत बड़े घर में रहते हुए देखते हैं। असल में ये घर एक बहुत ही पुराना मंदिर है और यहाँ पर एक मास्टर रहते हैं जो सभी को जादू सिखाते हैं। ये जगह एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर बनी हुई है। गु बाओबाओ बचपन से ही यहाँ रहती आई है और उसे उसके मास्टर हर तरह की जादू की ट्रिक्स सिखाते आए हैं। दुनिया में आज तक सिर्फ 2 ही लोग हैं जिनको क्लाउड मैजिक आता है, जिनमें से एक गु बाओबाओ है और दूसरा इंसान गु बाओबाओ के मास्टर। लेकिन जब गु बाओबाओ देखती है कि यह जादू नियन नियन को भी आता है, तो वह हैरान रह जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। वह सोच में पड़ जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि क्लाउड मैजिक तभी किसी के पास हो सकता है जब वो जादू उस बच्चे के मम्मी पापा के पास हो। गु बाओबाओ को ये चीज समझ नहीं आती और वह इस बारे में सोच रही होती है। अगले सीन में हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और हम गु बाओबाओ और नियन नियन को साथ में वॉक करते हुए देखते हैं। वह दोनों जादू के बारे में बात कर रहे होते हैं और तभी नियन नियन कहता है, क्या आप मुझे जादू सिखाएंगी? क्योंकि मुझे मेरा जादू इस्तेमाल करना नहीं आता और जब भी मैं इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। यह सुनकर गु बाओबाओ कहती है, जादू सीखना इतना आसान नहीं है और तुम गड़बड़ इसलिए करते हो क्योंकि तुम अभी बच्चे हो और जादू कंट्रोल करना अभी तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। गु बाओबाओ धीरे धीरे नियन नियन को चीजें सिखाने लगती है, लेकिन उसे यह बात बहुत ज्यादा परेशान करती है कि नियन नियन को भी वही जादू कैसे आता है जो उसे आता है। गु बाओबाओ को समझ नहीं आता कि उसके और नियन नियन के पास एक जैसी शक्तियां कैसे हो सकती हैं। इस बारे में परेशान होते हुए वह पहाड़ के ऊपर वाले मंदिर में, जहां वह बचपन से रही है, वहां अपने मास्टर से मिलने जाती हैं। वहां पहुंचकर वह उनसे कहती हैं, क्या आपका कोई बेटा है? यह सुनकर उसके मास्टर को कुछ समझ नहीं आता कि गु बाओबाओ क्या कह रही है। फिर गु बाओबाओ उन्हें समझाते हुए कहती हैं, इस लड़के को भी क्लाउड मैजिक आता है और क्लाउड मैजिक उसे सिर्फ तभी आ सकता है। अगर ये आपका बेटा नहीं है तो क्या ये फिर मेरा बेटा है? जिस पर उसके मास्टर कहते हैं, तुम पागल हो गई हो और तुम फालतू की बातें मत करो, ये मेरा बेटा नहीं है। तब गु बाओबाओ कहती हैं, तो फिर क्या ये मेरा बेटा है? मास्टर को सच्चाई पता होती है, लेकिन वह गु बाओबाओ को कुछ नहीं बताना चाहते। वह अपने जादू से नियन नियन का क्लाउड मैजिक गायब करके विंड मैजिक बना देते हैं और कहते हैं, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि इस लड़के को क्लाउड मैजिक आता हो सकता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई हो, क्योंकि क्लाउड मैजिक और विंड मैजिक एक जैसा ही है और शायद तुम दोनों तरह के जादू में कंफ्यूज हो गई हो। इस लड़के को जरूर विंड मैजिक ही आता होगा। लेकिन गु बाओबाओ अपने मास्टर की बात नहीं सुनती और कहती हैं, नहीं, मुझे पता है इसे क्लाउड मैजिक आता है। गु बाओबाओ जब नियन नियन को अपने हाथ से जादू करने के लिए कहती हैं, तो उसके हाथ से विंड मैजिक होता है। यह देखकर गु बाओबाओ को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि कुछ समय पहले ही उसने नियन नियन के हाथ में क्लाउड मैजिक देखा था और वह यह सब देखकर हैरान रह जाती है। उसके मास्टर भी उसे सच्चाई नहीं बताना चाहते और इसलिए गु बाओबाओ और नियन नियन को वहां से जाने के लिए कह देते हैं।
अगले सीन में हम देखते हैं कि गू बाओ बाओ और नियन नियन जब वहां से जा रहे होते हैं तभी कुछ गुंडे आकर गू बाओ बाओ से कहते हैं, यह बच्चा हमें दे दो। ये सुनकर गू बाओ बाओ को कुछ समझ नहीं आता। नियन नियन गू बाओ बाओ को कहता है, मुझे लगता है इन गुंडों को मिस शून ने भेजा होगा क्योंकि वो मेरी मम्मी बनना चाहती हैं और मुझे अपने घर में देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया होगा। तभी उनमें से एक गुंडा गू बाओ बाओ को धमकी देने लगता है। गू बाओ बाओ नियन नियन की तरफ देखती हैं और कहती हैं, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या सिखाया है। नियन नियन अपना सारा ध्यान जादू पर करता है और अपनी शक्तियों से उन सभी गुंडों को गिरा देता है। एक साथ इतना सारा जादू इस्तेमाल करने के कारण नियन नियन का शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और वह अचानक से बेहोश होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ फू युनशान अपने असिस्टेंट के साथ साइड में खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है। नियन नियन को ऐसी हालत में देखकर फू युनशान परेशान होता है और गू बाओ बाओ की तरफ जाने लगता है, लेकिन अचानक से फू युनशान के चेहरे पर दर्द होता है और वह भी बेहोश हो जाता है। गू बाओ बाओ को कुछ समझ नहीं आता और वह परेशान होती है। वह सोचती है कि नियन नियन और फू युनशान को क्या हुआ और अचानक से दोनों क्यों बेहोश हो गए। गू बाओ बाओ अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके फू युनशान को ठीक करती है। जैसे ही फू युनशान होश में आता है वह गू बाओ बाओ से कहता है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। नियन नियन जवाब देता है, मम्मी अपने मास्टर से मिलने यहाँ पर आई थी लेकिन उन्होंने मुझे और मम्मी को अंदर आने नहीं दिया और वहाँ से भगा दिया। ये सुनकर फू युनशान हैरान रह जाता है और उसे समझ नहीं आता। वह गू बाओ बाओ से पूछता है, क्या तुम सन सेक्टर के मेंबर हो। गू बाओ बाओ फू युनशान को मना कर देती है और कहती है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर गू बाओ बाओ फू युनशान से पूछती है, तुम इतने बड़े हो तो फिर तुम हमेशा अपने साथ अपने असिस्टेंट को लेकर क्यों घूमते हो और हमेशा उसे अम्ब्रेला उठाने के लिए क्यों कहते हो। फू युनशान का असिस्टेंट उसे बताता है, वह जैसा सोच रही है वैसा नहीं है। असल में फू युनशान को एक बीमारी है जिस वजह से वह धूप में नहीं जा सकता और जब भी वह धूप में जाता है तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। गू बाओ बाओ कहती है, मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकती हूँ। यह सुनकर फू युनशान का असिस्टेंट उसका मजाक बनाता है और कहता है, ऐसा मुमकिन नहीं है, दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो ऐसा कर सकता है। लेकिन गू बाओ बाओ फिर भी कहती है, मैं ऐसा कर सकती हूँ। गू बाओ बाओ के बार बार कहने के बावजूद फू युनशान और उसका असिस्टेंट उस पर विश्वास नहीं करते। अंत में गू बाओ बाओ उन्हें वहां से जाते हुए देखती है और उनका मन परेशानी और शंकाओं से भरा हुआ होता है। अगले सीन में हम गू बाओ बाओ और फू युनशान को घर में बैठकर बातें करते हुए देखते हैं। गू बाओ बाओ फू युनशान से कहती हैं, मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकती हूँ। वह फू युनशान को मनाने की कोशिश करती है। फू युनशान जब उससे पूछता है ऐसा कैसे हो सकता है, तब गू बाओ बाओ मन में सोचती हैं, मुझे याद है मेरे मास्टर ने सिखाया था कि यह जादू हम सिर्फ तब कर सकते हैं जब हमारा किसी इंसान के साथ एक गहराई का रिश्ता हो। वह फू युनशान की तरफ देखती है और सोचती है, अब तो हमारी शादी हो गई है और हमारे बीच में एक रिश्ता भी है, इसलिए यह जादू फू युनशान पर जरूर काम करेगा। यह सोचकर गू बाओ बाओ फू युनशान के करीब जाती हैं, लेकिन फू युनशान को कुछ समझ नहीं आता और वह हैरान रह जाता है। वह गू बाओ बाओ को दूर कर देता है। जब गू बाओ बाओ पूछती हैं, तुमने ऐसा क्यों किया, तो फू युनशान कहता है, मैं यह सब नहीं कर सकता क्योंकि हमारी शादी में प्यार नहीं है और प्यार के बिना यह सब करना गलत होगा। अगले सीन में हम फू युनशान और गू बाओ बाओ को साथ बैठे देखते हैं, जहां गू बाओ बाओ अपनी जादू की शक्तियों से फू युनशान को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। जादू के दौरान फू युनशान को बहुत दर्द होता है, लेकिन जैसे ही गू बाओ बाओ अपना जादू पूरा करती है, फू युनशान के चेहरे से उसकी बीमारी का निशान चला जाता है। फू युनशान अपने चेहरे पर से निशान जाने के बाद फू युनशान भागकर धूप में जाता है। जैसे ही वह धूप में जाता है, उसे दोबारा से दर्द होने लगता है और उसके चेहरे पर वापस से निशान आ जाता है। इस वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और वह गू बाओ बाओ को चिल्ला देता है। गू बाओ बाओ कहती है, मेरे पास एक और इलाज है, शायद उससे तुम्हारी बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाए। अगले सीन में हम गू बाओ बाओ और नियन नियन को एक साथ देखते हैं, जहां दोनों अपनी नाक को बंद करके हाथ में एक बाउल लेकर आते हैं जिसमें एक अजीब तरीके का पानी होता है। उस पानी से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही होती है। फू युनशान उस पानी को देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, यह क्या है। नियन नियन कहता है, मम्मी और मैं सुबह से आपके लिए यह दवाई बना रहे हैं, अगर आप एक बार यह दवाई पी लोगे तो आपकी पूरी बीमारी ठीक हो जाएगी। यह सुनकर फू युनशान हैरान रह जाता है। उसका मन उलझन में पड़ जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि यह अजीब सी दवाई क्या करेगी, लेकिन गू बाओ बाओ की आंखों में उम्मीद होती है। लेकिन फू युनशान वह दवाई लेने के लिए मना करता है। उसके बावजूद गू बाओ बाओ और नियन नियन मिलकर फू युनशान को वह दवाई पिला देते हैं। थोड़ी देर बाद गू बाओ बाओ और नियन नियन मिलकर फू युनशान को धूप में जाने के लिए कहते हैं और फू युनशान बहुत हिम्मत करके जब घर से बाहर धूप में जाता है तो उसे पता चलता है कि वह अब ठीक हो चुका है। लेकिन फू युनशान को समझ नहीं आता कि दुनिया में हर जगह उसकी बीमारी का इलाज ढूंढने के बाद भी कोई उसे ठीक नहीं कर पाया, तो गू बाओ बाओ ने यह कैसे किया। अगले सीन में हम गू बाओ बाओ को देखते हैं जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार होकर आती है। नियन नियन उसे देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, देखो पापा, मम्मी कितनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही है। आज तीनों को एक एंगेजमेंट पार्टी में जाना है, इसलिए वे लोग तैयार होकर वहां के लिए निकल रहे होते हैं। जब फू युनशान, गू बाओ बाओ और नियन नियन एक साथ एंगेजमेंट पार्टी में जाते हैं, तब वहां मिस्टर लियू और उसकी होने वाली मंगेतर दोनों मिलकर फू युनशान का मजाक उड़ाने लगते हैं। मिस्टर लियू फू युनशान का बिजनेस राइवल है, इसलिए इन दोनों का रिश्ता अच्छा नहीं होता। मिस्टर लियू और उसकी मंगेतर जब बार बार फू युनशान का मजाक उड़ाते हैं, तब गू बाओ बाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है।
वह नियन नियन की तरफ देखती हैं और कहती हैं, मैंने अब तक तुम्हें जो भी सिखाया है उसे करके दिखाओ। जैसे ही गू बाओ बाओ नियन नियन को यह बोलती है, नियन नियन अपनी जादू की शक्तियों का इस्तेमाल करने लगता है और वहाँ पर सभी लोग गिर जाते हैं। मिस्टर लियू को इस चीज से बहुत गुस्सा आता है और वह गू बाओ बाओ पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन तब फू युनशान बीच में आ जाता है और गू बाओ बाओ को बचा लेता है। लेकिन गू बाओ बाओ को बचाने के चक्कर में फू युनशान को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। गू बाओ बाओ फू युनशान और नियन नियन को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ राम आता है। राम को देखकर मिस्टर लियू कहता है, आपको मेरी मदद करनी होगी। फू युनशान ने मुझे परेशान कर रखा है और वह बार बार मुझे सताता है। तब हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं जहां मिस्टर लियू राम से पर्वत वाले मंदिर में मिलता है और राम को एक कार्ड देते हुए कहता है, इसमें 2 बिलियन है और तुम इसे रख सकते हो, बदले में बस मुझे तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी में आना होगा। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और तब राम की नजर टेबल पर रखे एक ब्रेसलेट पर पड़ती है। जैसे ही राम उस ब्रेसलेट को देखता है, उसे याद आता है कि यह ब्रेसलेट किसी और का नहीं बल्कि उसकी बहन गू बाओ बाओ का है। वह मिस्टर लियू से पूछता है, यह ब्रेसलेट यहाँ पर क्या कर रहा है? मिस्टर लियू उसे बताता है, एक लड़की फू युनशान के साथ आई थी और यह ब्रेसलेट उसी का है। यह सुनकर राम हैरान रह जाता है और वह तुरंत फू युनशान से मिलने उसके घर जाता है। अगले सीन में राम फू युनशान के घर जाकर उससे मिलता है और वो लोग कुछ देर बात करते हैं, जिसके बाद राम गू बाओ बाओ को वापस उसके साथ जाने के लिए कहती है, लेकिन गू बाओ बाओ उसे मना कर देती है। राम के बार बार बोलने के बाद भी जब गू बाओ बाओ उसके साथ नहीं जाती तो राम अपने मास्टर को इस बारे में बताने वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फू युनशान जब बाथटब में बैठकर कुछ सोच रहा होता है, तभी वहां पर अचानक गू बाओ बाओ आ जाती है और गू बाओ बाओ को देखकर फू युनशान हैरान रह जाता है। फू युनशान गू बाओ बाओ की तरफ देखता है और शर्माते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर गू बाओ बाओ कहती है, मैं यहाँ कुछ दवाइयाँ लेकर आई हूँ जो तुम्हें इस पानी में मिलानी होंगी। गू बाओ बाओ जब सारी दवाइयाँ मिलाकर वहां से जाने लगती है तो उसका पैर फिसल जाता है, जिस वजह से वह बाथटब में गिरने लगती है और फू युनशान उसे पकड़ लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फू युनशान की मम्मी अब्रॉड से वापस आ जाती हैं। नियन नियन उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और उनसे कहता है, आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? जिस पर फू युनशान की मम्मी मुस्कुराते हुए कहती हैं, मेरा बेटा शादी कर रहा है और मैं वापस ना आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? अगले सीन में एक डाइनिंग टेबल पर सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। फू युनशान की मम्मी प्यार से गू बाओ बाओ से बात करती हैं और कहती हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा बन गई हो। जब से तुम आई हो तब से फू युनशान की तबीयत भी ठीक रहने लगी है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वह दोनों कुछ देर इसी तरह से बातें करते हैं। फिर बात करते करते फू युनशान की मम्मी गू बाओ बाओ को बताती हैं कि बहुत समय पहले एक बूढ़ा आदमी उनके घर आया था और नियन नियन जब छोटा था तब उसने नियन नियन को उन्हें सौंप कर चला गया था। जब फू युनशान की मम्मी उस बूढ़े आदमी के बारे में और बताने लगती हैं, तब गू बाओ बाओ कहती है, ये बूढ़ा आदमी जिसकी आप बात कर रही हैं मुझे मेरे मास्टर्स जैसा क्यों लग रहा है? ये सुनकर फू युनशान की मम्मी और फू युनशान दोनों हैरान रह जाते हैं, लेकिन बातें करते करते वे इस बारे में भूल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि फू युनशान की मम्मी फू युनशान और गू बाओ बाओ को एक कमरे में भेज देती हैं और कहती हैं, तुम दोनों को साथ में थोड़ा वक्त बिताना चाहिए, तुम्हारी नई नई शादी हो गई है। फू युनशान और गू बाओ बाओ जब कमरे में अकेले बैठते हैं, तब गू बाओ बाओ कहती है, तुम्हारी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही है, लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हारी तबीयत जल्दी ठीक हो सकती है। यह कहकर गू बाओ बाओ अपनी जादू की शक्तियों से अपने शरीर की अदला बदली कर देती है। इस वजह से गू बाओ बाओ की आत्मा फू युनशान के शरीर में और फू युनशान की आत्मा गू बाओ बाओ के शरीर में चली जाती है। गू बाओ बाओ फू युनशान को बताती है, अब मैं तुम्हारे शरीर में रहूंगी, इस वजह से तुम्हारे शरीर की सारी बीमारी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। यह कहने के बाद गू बाओ बाओ कमरे का गेट खोल देती है और फू युनशान की मम्मी को बेवकूफ बना देती है। वह कहती हैं, क्या आप जो चाहती थी वैसा ही हुआ है और अब हम दोनों बहुत क्लोज आ गए हैं। फू युनशान की मम्मी के वहां से जाने के बाद नियन नियन फू युनशान की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे पता है मम्मी ये आप हो, लेकिन आप पापा की बॉडी में कैसे गई? जिस पर गू बाओ बाओ मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हूँ? नियन नियन कहता है, मैं अपनी मम्मी को किसी भी हालत में पहचान सकता हूँ। जिसके बाद वे दोनों हंसने लगते हैं और वहां से जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद वे लोग साथ में फू युनशान के ऑफिस में जाते हैं, जहाँ सभी लोग गू बाओ बाओ को देखकर हैरान रह जाते हैं। कुछ वर्कर्स गू बाओ बाओ की तरफ देखकर कहते हैं कि बॉस की पत्नी बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है, जबकि असल में गू बाओ बाओ के शरीर में तो फू युनशान होता है और इस बारे में नियन नियन के अलावा कोई नहीं जानता। वहीं दूसरी ओर मिस्टर लियू जब पहाड़ी के मंदिर की तरफ जाता है तो वहां पर उसे एक आदमी मिलता है जो मास्क पहनकर उसके सामने आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यह सुनकर मिस्टर लियू को कुछ समझ नहीं आता। मिस्टर लियू जब उससे पूछता है, तुम क्या कहना चाहते हो, तो वो कहता है, मेरा नाम मिस्टर टाओ है और मैं फू युनशान से बदला लेने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यह सुनकर मिस्टर लियू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो मिस्टर टाओ से इस बारे में बात करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गू बाओ बाओ फू युनशान के शरीर में और फू युनशान गू बाओ बाओ के शरीर में होता है और जब गू बाओ बाओ सो रही होती है तब वहां पर जादू से मिस्टर लियू आ जाता है। मिस्टर लियू गू बाओ बाओ की तरफ देखता है और कहता है, तुमने मेरी पार्टी में जो तमाशा किया था मैं आज उसका बदला लेने आया हूँ और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने जो भी किया तुम्हें वो सब भुगतना होगा।
फू युनशान, जो अब गु बाओबाओ के शरीर में होता है, सोचता है कि मिस्टर लिू को यह नहीं पता कि हमने शरीर बदल दिया है और मैं उसे इस बारे में पता नहीं लगने दे सकता, क्योंकि शरीर बदलने के कारण गु बाओबाओ की जादू की शक्तियां भी उसके पास नहीं हैं। अगर मिस्टर लिू को इस बारे में पता चल गया तो वो जरूर गु बाओबाओ को दर्द पहुंचाएगा। यह सोचते हुए फू युनशान जादू करने का नाटक करने लगता है, जिससे मिस्टर लिू को गुस्सा आ जाता है। मिस्टर लिू गुस्से से जब जादू करता है तब अचानक से गु बाओबाओ उठकर आती है और वापस से शरीर की अदला बदली कर लेती है। लेकिन यह सब इतनी जल्दी होता है कि मिस्टर लिू को कुछ पता नहीं चलता और गु बाओबाओ जादू से मिस्टर लिू को चोट पहुंचा देती है। बहुत ज्यादा दर्द की वजह से मिस्टर लिू वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फू युनशान राम से मिलने मंदिर जाता है, जहां वो राम को बहुत सारे महंगे गिफ्ट देता है और साथ ही राम को मिस्टर लिू के बारे में बताता है। ये सब सुनकर राम हैरान रह जाता है और कहता है, कहीं मिस्टर लिू ने बुरे शैडो मिस्टर ताओ से हाथ तो नहीं मिला लिया। राम फू युनशान को बताता है कि गु बाओबाओ की शक्तियां बहुत ज्यादा हैं, जिस वजह से बुरी शक्तियां उसे ढूंढ लेती हैं और अब उन्हें गु बाओबाओ का ध्यान रखना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम गु बाओबाओ और नियान नियान को घर पर साथ में केक बनाते हुए देखते हैं, जहां फू युनशान की मम्मी गु बाओबाओ और नियान नियान को देखकर सोचती हैं कि ये दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं, एकदम माँ बेटा जैसे। यह सोचकर वो खुश होती हैं कि गु बाओबाओ उनके परिवार का हिस्सा बनने वाली है। तभी नियन नियन गु बाओबाओ को अपने बनाए हुए केक का एक बाइट खिलाते हैं, लेकिन केक खाने के बाद गु बाओबाओ को अचानक से एलर्जी होने लगती है, जिस वजह से उसके गले पर लाल निशान हो जाता है और उसे खुजली होती है। गु बाओबाओ जब नियन नियन से पूछती है कि नियन नियन ने जो केक उसे अभी खिलाया है उसमें क्या है, तो नियन नियन बताता है कि इसमें आम है। जैसे ही गु बाओबाओ आम सुनती है वो परेशान रह जाती है और कहती है, मुझे आम से एलर्जी है। अगले कुछ मिनटों में गु बाओबाओ बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम नियन नियन को रोते हुए अपनी दादी से यह कहते हुए सुनते हैं कि मम्मी की तबीयत मेरी वजह से खराब हो गई है। वहीं दूसरी तरफ गु बाओबाओ अस्पताल में एडमिट होती हैं। थोड़ी ही देर में वहां फू युनशान आ जाता है। जब फू युनशान पूछता है तो उसकी मम्मी बताती हैं कि असल में गु बाओबाओ को आम की एलर्जी थी और उसने आम खा लिया था, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। फू युनशान की मम्मी को यह चीज बहुत ही अजीब लगती है कि गु बाओबाओ और नियान नियान को आम की एलर्जी है और वो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। फू युनशान की मम्मी को शक होने लगता है और वो सीक्रेटली ब्लड टेस्ट करवाती हैं ताकि वो पता कर सकें अगर गु बाओबाओ ही असल में नियान नियान की मम्मी है। लेकिन जब रिपोर्ट आती है तो उन्हें पता चलता है कि गु बाओबाओ नियान नियान की मम्मी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम गु बाओबाओ के मास्टर को अस्पताल में देखते हैं, जो यह सोच रहे होते हैं कि अच्छा हुआ उन्हें पहले ही पता चल गया कि फू युनशान की मम्मी ब्लड टेस्ट कराने वाली हैं और इसीलिए उन्होंने ब्लड का सैंपल बदल दिया, वरना फू युनशान की मम्मी को पता चल जाता कि गु बाओबाओ नियन नियन की मम्मी है। वो आज तक यह सच गु बाओबाओ और दुनिया से छुपाते आए हैं और वो नहीं चाहते कि इस बारे में फू युनशान के परिवार को कुछ भी पता चले। थोड़ी देर बाद जब गु बाओबाओ को होश आता है तब फू युनशान और नियन नियन उसके पास बैठे होते हैं। गु बाओबाओ कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है और फू युनशान उसे उठने से मना करता है। फिर वह गु बाओबाओ को उठाकर वॉशरूम ले जाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहां गु बाओबाओ के मास्टर आ जाते हैं। वो फू युनशान को ऐसा करते देखकर गुस्सा हो जाते हैं, जिस वजह से वो गु बाओबाओ और फू युनशान दोनों को डांटने लगते हैं। मास्टर गु बाओबाओ से कहते हैं, तुम्हें यहाँ से चलना होगा, तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुम वापस मेरे साथ घर चलो। यह सुनकर गु बाओबाओ कहती है, अब मैंने फू युनशान से शादी कर ली है, वह बहुत अमीर है और वह हमारे मंदिर को भी ठीक करवा देगा, आप फिक्र मत करो। लेकिन गु बाओबाओ के मास्टर उसकी एक बात नहीं सुनते और गुस्सा होने लगते हैं। यह सब देखकर नियन नियन परेशान हो जाता है और मास्टर से रिक्वेस्ट करने लगता है, आप मेरी मम्मी को यहीं पर रहने दो, आप मेरे परिवार को ऐसे खराब नहीं कर सकते और मम्मी मेरे परिवार का हिस्सा है, मैं मम्मी को कहीं नहीं जाने दूंगा। वो लोग आपस में इसी तरह बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ मिस्टर लिू और उसकी फियांसे आ जाते हैं। मिस्टर लिू फिर से गु बाओबाओ और फू युनशान का मजाक बनाने लगते हैं और बताता है, अगले महीने कॉन्फ्रेंस है। मिस्टर लिू फू युनशान का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम तो कॉन्फ्रेंस में आ ही नहीं सकते क्योंकि तुम पहले कभी कॉन्फ्रेंस में नहीं आए हो। यह सुनकर गु बाओबाओ पूछती है, तुम लोग किस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर रहे हो? जिस पर फू युनशान उसे बताता है, असल में हर साल एक बार कॉन्फ्रेंस होती है जहां पर पूरे चीन के सबसे अमीर परिवारों के एक बेटे को आना होता है और सभी लोग वहां पर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो लोग सेल्फ डिफेंस सीख सकें। लेकिन वो आज तक वहां नहीं गया क्योंकि उसकी बीमारी ने उसे वहां जाने से रोका था, लेकिन अब उसकी बीमारी ठीक हो गई है तो अब वह जरूर कॉन्फ्रेंस में जाएगा। उस कॉन्फ्रेंस में हर तरह के कॉम्पिटिशंस भी होते हैं। तभी नियन नियन फिर से फू युनशान का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हें तो मार्शल आर्ट्स के नाम पर कुछ नहीं आता, तुम कैसे इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लोगे? मिस्टर लिू की फियांसे भी फू युनशान का मजाक बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ गु बाओबाओ के मास्टर को अपनी जादू की शक्तियों की वजह से यह पता चल जाता है कि मिस्टर लिू के शरीर में बहुत सारी बुरी शक्तियां हैं। असल में वो पहचान जाते हैं कि यह काला जादू मिस्टर ताओ ने मिस्टर लिू को दिया है। मास्टर को यह भी पसंद नहीं आता कि मिस्टर लिू बहुत ही बदतमीजी से गु बाओबाओ और फू युनशान से बात कर रहा है और इसलिए वो अपने जादू से मिस्टर लिू को चोट पहुंचा देते हैं। वो लोग कुछ देर इसी तरह बातें करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम गु बाओबाओ को देखते हैं जो फू युनशान से कहती है, अब जब तुमने मिस्टर लिू से कॉन्फ्रेंस में प्रतियोगिता करने का वादा कर लिया है तो तुम्हें मार्शल आर्ट्स सीखना ही होगा ताकि तुम कॉन्फ्रेंस में मिस्टर लिू को हरा सको। अगले सीन में गु बाओबाओ मिस्टर लिू को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देती है और उससे एक्सरसाइज भी कराती है। साथ ही वह फू युनशान के असिस्टेंट और नियन नियन को भी मार्शल आर्ट्स और एक्सरसाइज की ट्रेनिंग देती है।
गू बाओ बाओ एक बड़ी ही सख्त टीचर बनकर उन सबसे एक्सरसाइज, दौड़ने और दूसरी चीजें करने के लिए कह रही होती है। कुछ दिनों तक गू बाओ बाओ एकदम सख्त टीचर की तरह फू युनशान, उसके असिस्टेंट, मम्मी और नियन नियन से बार बार एक्सरसाइज कराती है। वो सब एक साथ मिलकर ट्रेनिंग लेते हैं और गू बाओ बाओ उन्हें अनुशासन और फोकस सिखाती है। हर रोज उनकी ट्रेनिंग और भी चैलेंजिंग होता जाता है और गू बाओ बाओ उन्हें प्रोत्साहित करती है कि वो अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। इस दौरान गू बाओ बाओ और फू युनशान के बीच की बॉन्डिंग भी और मजबूत होती है। एक दिन जब सब एक्सरसाइज करके वहां से चले जाते हैं और फू युनशान गू बाओ बाओ ही बचते हैं, तो बातों ही बातों में वो दोनों बहुत करीब आ जाते हैं, जिस वजह से फू युनशान को बुरे ख्याल आते हैं और वो खुद को और गू बाओ बाओ को करीब होते हुए इमेजिन करने लगता है, जिसके बाद वो शर्माकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम गू बाओ बाओ, फू युनशान और नियान नियान को कॉन्फ्रेंस में देखते हैं। जब फू युनशान वहां आता है तो बहुत सारे लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें याद आता है कि फू युनशान ने आज तक इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया है और आज वह यहाँ प्रतियोगिता के लिए आया है। सभी लोग फू युनशान की फिक्र करने लगते हैं, लेकिन गू बाओ बाओ सबको यह कहकर कॉन्फिडेंट कर देती है, कुछ भी हो जाए फू युनशान इस प्रतियोगिता में जरूर जीतेगा, क्योंकि उसने इसके लिए बहुत मेहनत की है। जिस वक्त मिस्टर लिू इस प्रतियोगिता के लिए बहुत सारे पैसे दांव पर लगाता है, फू युनशान भी अपने पैसे दांव पर लगा देता है। थोड़ी देर बाद फू युनशान और मिस्टर लिू के बीच प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। दोनों अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं। इस प्रतियोगिता का जज और कोई नहीं बल्कि गू बाओ बाओ का एक कजिन होता है, जो मास्टर का भी स्टूडेंट होता है। प्रतियोगिता के दौरान मास्टर और गू बाओ बाओ का भाई दोनों यह नोटिस करते हैं कि मिस्टर लिू जिस जादू की शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है वह असल में बुरा जादू है। यह जानकर दोनों हैरान हो जाते हैं। कुछ मिनट तक फू युनशान और मिस्टर लिू के बीच प्रतियोगिता चलती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद फू युनशान मिस्टर लिू को हरा देता है। इससे मिस्टर लिू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह फू युनशान पर चीटिंग का इल्जाम लगाता है। वह पूरी कोशिश करता है कि फू युनशान को फ्रॉड साबित कर सके और उसे इस कॉन्फ्रेंस से निकाल दे। तभी प्रतियोगिता का जज मिस्टर लिू को संभालता है और कहता है, तुमने जिस जादू की शक्ति का इस्तेमाल किया है उसका इस्तेमाल करना मना है, क्योंकि यह बुरा जादू है। तुम्हें पता होने के बावजूद तुमने यह किया है, इसलिए तुम इस प्रतियोगिता में हार जाओगे। ये कहकर जज फू युनशान को प्रतियोगिता का विजेता घोषित करता है और मिस्टर लिू को वहां से जाने के लिए कहता है। अगले सीन में हम गू बाओ बाओ के मास्टर और मिस्टर टाओ को साथ में देखते हैं, जहां दोनों के बीच बहस हो रही होती है। मिस्टर टाओ गू बाओ बाओ के मास्टर से कहता है, मुझे पता है कि तुमने कई साल पहले क्या किया था, कैसे तुमने एक माँ और उसके बेटे को अलग अलग किया। क्या होगा अगर तुम्हारी सच्चाई पूरी दुनिया को पता चल जाए? क्या उसके बावजूद भी तुम अच्छे माने जाओगे? गू बाओ बाओ के मास्टर और मिस्टर टाओ में लड़ाई हो जाती है और दोनों एक दूसरे की बेइज्जती करने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बहस करने के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं, जाते हुए हर किसी को यह सोचने पर मजबूर करते हुए कि क्या उनकी सच्चाई कभी सामने आएगी। अगले सीन में हम गू बाओ बाओ के मास्टर को देखते हैं, जो गू बाओ बाओ और फू युनशान से मिलने के लिए गू बाओ बाओ के घर आते हैं। वो कुछ देर गू बाओ बाओ को वापस मंदिर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन गू बाओ बाओ उनकी बात नहीं मानती। नियन नियन भी मास्टर के पास जाकर उनसे मीठी बातें करता है और उन्हें मनाने की कोशिश करता है। वो लोग कुछ देर तक आपस में इसी तरह से बातें करते हैं। तभी वहाँ फू युनशान की मम्मी आ जाती हैं। उन्हें देखकर मास्टर का दिल थम जाता है और मास्टर को फू युनशान की मम्मी बहुत पसंद आती हैं, इसीलिए वो गू बाओ बाओ के घर कुछ दिन रुकने के लिए मान जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि गू बाओ बाओ, फू युनशान के असिस्टेंट नियन नियन और फू युनशान की मम्मी मिलकर फू युनशान के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी का आयोजन करते हैं। जब फू युनशान ऑफिस से घर आता है तब गू बाओ बाओ उसे केक और कुछ गिफ्ट्स के साथ सरप्राइज करती है। गू बाओ बाओ उसे एक स्पेशल शॉल देती है जो उसने खुद बनाई होती है और वह खुद के लिए भी वैसे ही शॉल बनाती है। फू युनशान इस सरप्राइज को देखकर खुश हो जाता है और सब मिलकर फू युनशान का बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। अगले दिन गू बाओ बाओ और फू युनशान दोनों ही फू युनशान के ऑफिस जाते हैं और दोनों एक ही शॉल पहनकर जाते हैं। उन्हें देखकर ऑफिस में काम करने वाले लोग भी उन दोनों के बीच की मोहब्बत के बारे में बात करने लगते हैं। कुछ देर बाद फू युनशान के ऑफिस में मिस्टर लिू की फियांसे मिस शून आती है फू युनशान और गू बाओ बाओ से मिलने। तब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब मिस शून मिस्टर टाओ से मिली थी और उसने मिस्टर टाओ के साथ मिलकर फू युनशान का बुरा करने की प्लानिंग की थी। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और मिस शून को देखते हैं जो फू युनशान से कहती हैं, मैं तुमसे बहुत टाइम से एक सच्चाई छुपा रही हूँ और मैं आज यह सच बताने आई हूँ। ये कहकर मिस शून गू बाओ बाओ, नियन नियन और फू युनशान के सामने कहती है, असलियत ये है कि मैं ही नियन नियन की असली माँ हूँ। मैं यह सच आज तक इसलिए छुपाती रही क्योंकि जब मैं नियन नियन के साथ प्रेग्नेंट थी तब मैं बहुत युवा थी और मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन अब मैं जानती हूँ कि मैं फू युनशान से बहुत प्यार करती हूँ और अब मैं अपने बेटे से और दूर नहीं रह सकती। मिस चून बहुत ही मीठी बातें करती है और यह सब कहते हुए फू युनशान के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन गू बाओ बाओ उसे रोक देती है। बातों ही बातों में मिस चून फू युनशान का हाथ पकड़ लेती है और धीरे से कहती है, तुम्हें याद होगा उस रात तुमने मेरा बर्थमार्क देखा था, और यह कहकर वह अपना बर्थमार्क दिखाती है। लेकिन जब गू बाओ बाओ की नजर मिस चून पर पड़ती है तब उसे समझ नहीं आता कि मिस चून की बॉडी पर भी वैसा ही बर्थमार्क क्यों है जो उसकी बॉडी पर है। ये देखकर गू बाओ बाओ थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है।
अगले सीन में हम फू युनशान के घर पर सबको साथ में खाना खाते हुए देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मास्टर को फू युनशान की मम्मी बहुत पसंद आने लगी हैं, इसीलिए उन्हें गु बाओ बाओ के घर पर रहने का मन भी करने लगा है। अब वो नहीं चाहते कि गु बाओ बाओ वापस मंदिर जाए, न ही वो खुद वापस मंदिर में रहने जाना चाहते हैं। यह सब देखकर कहानी में एक नया टर्न आता है, जहाँ रिश्ते और सच्चाइयाँ अब सामने आने वाली हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि गु बाओ बाओ, फू युनशान, नियान नियान और गु बाओ बाओ के मास्टर साथ में बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक से फू युनशान की तबीयत बहुत खराब होने लगती है और वह खून की उल्टी करने लगता है और फिर बेचैन होकर बेहोश हो जाता है। फू युनशान की हालत देखकर मास्टर समझ जाते हैं कि यह काले जादू की वजह से हुआ है और किसी ने फू युनशान पर बुरी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। जैसे ही मास्टर इस बारे में बोलते हैं, गु बाओ बाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह अपनी जादू की शक्तियों का इस्तेमाल करके सीधा मिस शून के पास पहुंच जाती है। वहां जाकर गु बाओ बाओ मिस शून पर चिल्लाती है, मुझे पता है तुमने अपनी जादू की शक्तियों का इस्तेमाल करके फू युनशान की तबीयत को खराब किया है। गु बाओ बाओ मिस चून को धमकी देती है, अगर तुम दोबारा फू युनशान के पास आओगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मिस चून उससे कहती है, मैं फू युनशान को तब तक परेशान करूंगी जब तक तुम उससे छोड़कर नहीं जाती। यह सुनकर गु बाओ बाओ का चेहरा गुस्से से भरा होता है और वह घर जाकर फू युनशान से कहने लगती है कि वह फू युनशान को डिवोर्स देना चाहती है। गु बाओ बाओ असल में यह इसलिए कह रही है ताकि मिस चून फू युनशान को परेशान करना बंद कर दे, लेकिन उनके परिवार में कोई भी यह नहीं चाहता कि गु बाओ बाओ फू युनशान को छोड़कर जाए। यहाँ तक कि गु बाओ बाओ के मास्टर भी उसे ऐसा करने से रोकने लगते हैं। लेकिन गु बाओ बाओ जब नहीं मानती, तब फू युनशान उसके सामने तबीयत खराब होने का नाटक करने लगते हैं। यह देखकर गु बाओ बाओ को फू युनशान की फिक्र होने लगती है और वह वहां रुकने के लिए मान जाती है। वह कहती है, जब तक फू युनशान की तबीयत ठीक नहीं होती मैं यहीं रहूंगी। फू युनशान की मम्मी और नियन नियन भी इस नाटक में फू युनशान का साथ देने लगते हैं। वो दोनों भी फू युनशान से कहने लगते हैं, तुम्हें अपने भाई की फिक्र करनी चाहिए, उसका मैं हर हाल में ख्याल रखूंगी। यह सब देखकर गु बाओ बाओ को यह एहसास होता है कि उसके परिवार का कैसा समर्थन है, लेकिन वह अब भी मिस चून की धमकी और फू युनशान की तबीयत के बीच उलझन महसूस करती है। अगले सीन में हम गु बाओ बाओ और नियन नियन को साथ में मेडिटेशन करते हुए देखते हैं। मेडिटेशन के बीच में गु बाओ बाओ अचानक से एक अंधेरी जगह में पहुंच जाती है। वहां पर उसे एक बूढ़े आदमी के दर्शन होते हैं। गु बाओ बाओ उनसे पूछती है, आप कौन हैं? इस पर वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है, मैं तुम्हारे मास्टर का भी मास्टर हूँ। यह सुनकर गु बाओ बाओ हैरान रह जाती है। वो बूढ़ा आदमी गु बाओ बाओ को समझाता है, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा जादुई शक्तियां हैं और तुम बहुत खास हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो बुरी शक्तियों को आसानी से खत्म कर सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। इस राह पर चलना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा, खासकर तुम्हारे लिए ये एक मुश्किल रास्ता हो सकता है, लेकिन तुम्हें यह करना ही होगा ताकि तुम बुरी शक्तियों को मिटा सको, और ऐसा करने के बाद तुम्हारा परिवार भी खुश रह सकता है। वो बूढ़ा आदमी गु बाओ बाओ से और कहता है, अगर तुम यह कर लोगी तो मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगा जिसके बारे में किसी को नहीं पता, और वो तुम्हारे पिता के बारे में है। यह सुनकर गु बाओ बाओ बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम फू युनशान को देखते हैं, जिसकी तबीयत बहुत खराब हो रही होती है और वह अचानक से बेहोश हो जाता है। लेकिन वहां गु बाओ बाओ का भाई फू युनशान को संभाल लेता है और उसे आराम करने के लिए ले जाता है। अगले सीन में हम गु बाओ बाओ और फू युनशान को देखते हैं, जिनके बीच अब दूरियां कम होने लगी है। दोनों अब एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगे हैं और उनका रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर पति पत्नी जैसा होने लगा है। फू युनशान जब गु बाओ बाओ की तरफ जाता है उसे किस करने के लिए, तब दोनों को एक पुरानी याद का फ्लैशबैक आता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि काफी समय पहले फू युनशान की तबीयत बहुत खराब थी। वह एक पहाड़ पर मंदिर में गया था जब गु बाओ बाओ की नजर फू युनशान पर पड़ी थी। उस वक्त फू युनशान की हालत बहुत बुरी थी। गु बाओ बाओ के मास्टर ने उसे यह सिखाया था कि जब किसी की तबीयत इतनी खराब हो और जिसे बड़ी बीमारी हो तो उसे ठीक करने का एक ही तरीका है, वो है उनसे बहुत गहरा रिश्ता होना चाहिए। तभी गु बाओ बाओ अपनी सारी शक्तियां फू युनशान के अंदर डालकर उसे ठीक कर सकती थी। गु बाओ बाओ फू युनशान को उस वक्त ठीक करना चाहती थी और इसी वजह से वह फू युनशान के बहुत करीब हो गई थी। लेकिन जैसे ही गु बाओ बाओ के मास्टर को इस बारे में पता चला, उन्होंने गुस्से में गु बाओ बाओ के पास जाकर बात की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद जादू की शक्तियों की वजह से गु बाओ बाओ एक बच्चे को जन्म देती है। गु बाओ बाओ के मास्टर नहीं चाहते थे कि उसे इस बारे में पता चले और वह बाद में यह गलती समझे, इसलिए उन्होंने गु बाओ बाओ और फू युनशान दोनों के दिमाग से यह याद निकाल दी, जिस वजह से वह दोनों एक दूसरे को भूल गए और उन्हें यह याद नहीं रहा कि कभी उनका कोई रिश्ता था। गु बाओ बाओ के मास्टर उस बच्चे को भी फू युनशान के साथ भेज देते हैं, क्योंकि असल में उस बच्चे का असली बाप फू युनशान ही होता है। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहां गु बाओ बाओ और फू युनशान को अपनी खोई हुई याददाश्त वापस मिल जाती है। दोनों इस बात से हैरान रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि यह कैसे हो सकता है कि पहले वह एक दूसरे को जानते थे और अब फिर से एक दूसरे से मिल रहे हैं और अब तो वह पति पत्नी भी हैं। यह सब उन्हें नियति का खेल लगता है।
गु बाओ सोच में पड़ जाती है और कहती है, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राज छुपा होगा और मुझे यह राज ढूंढना होगा। यह कहकर गु बाओ वहां से जाने वाली होती है और तभी फू युनशान भी गु बाओ को किस करने के लिए आगे आता है। लेकिन जैसे ही फू युनशान आगे बढ़ता है, गु बाओ उठ जाती है, जिस वजह से फू युनशान बेड पर ही गिर जाता है। थोड़ी ही देर में गु बाओ के मास्टर भी वहां आते हैं और जब उन्हें यह पता चलता है कि गु बाओ और फू युनशान की याददाश्त वापस आ गई है, तो वह गु बाओ से माफी मांगने लगते हैं। गु बाओ कुछ देर अपने मास्टर को डांटती है और कहती है, आपने मुझसे सच क्यों छुपाया? इस पर उनके मास्टर उसे बताते हैं, मैंने यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया। वह लोग कुछ देर इसी तरह की बातें करते हैं और गु बाओ कहती है, मैं आपको माफ करती हूँ और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचते हैं। मैं बस खुश हूँ यह जानकर कि अब मेरी याददाश्त वापस आ गई है और मैं नियन नियन और फू युनशान दोनों को जानने लगी हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि गु बाओ और फू युनशान एक साथ वॉक कर रहे हैं। तब उनकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो अपना चेहरा छिपाकर भाग रहा है। गु बाओ को शक होता है कि वह आदमी कोई गुंडा हो सकता है और इसी वजह से गु बाओ और फू युनशान उस आदमी के पीछे भागते हैं। लेकिन जब वे दोनों उस आदमी को एक पार्क में जाकर बैठते हुए देखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि गु बाओ का मास्टर होता है। जब वह दोनों उन्हें देखते हैं, तब वहाँ फू युनशान की मम्मी भी मौजूद होती हैं। असल में गु बाओ के मास्टर और फू युनशान की मम्मी चोरी छिपे मिल रहे थे और वह दोनों यह बात गु बाओ और फू युनशान को नहीं बताना चाहते थे। जैसे ही गु बाओ और फू युनशान को इस बारे में पता चलता है, फू युनशान की मम्मी कहती हैं, यह एक लंबी कहानी है। तब गु बाओ की नजर एक बॉक्स पर पड़ती है जो गु बाओ के मास्टर ने फू युनशान की मम्मी के लिए लाया था। जब गु बाओ पूछती है कि इस बॉक्स में क्या है, तो उनके मास्टर बताते हैं, इसमें एक रोज है। यह सुनकर फू युनशान और गु बाओ दोनों को बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट महसूस होती है। थोड़ी ही देर में गु बाओ के मास्टर और फू युनशान की मम्मी यह बात स्वीकार कर लेते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और रिश्ते में आना चाहते हैं। अगले सीन में मिस जून को देखते हैं जो फू युनशान के ऑफिस में वर्कर्स पर चिल्लाते हुए कह रही होती है, मैं फू युनशान की होने वाली पत्नी हूँ और तुम लोग मुझे बिल्कुल अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हो। तुमने मुझे अच्छी तरह से वेलकम नहीं किया। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। मिस जून बार बार वर्कर्स पर गुस्सा निकाल रही होती है। तब वहाँ फू युनशान और गु बाओ आते हैं। मिस चून अपने लफ्जों से फू युनशान को गु बाओ के खिलाफ धमकी देने लगती है ताकि वो दोनों के बीच झगड़े की स्थिति बना सके। फू युनशान और गु बाओ दोनों ही मिस चून की चाल समझ जाते हैं और ऑफिस की तरफ चले जाते हैं। मिस चून भी उन दोनों के पीछे पीछे जाने लगती है और गेट के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगती है। जब वह गेट के बाहर से सुनती है तो उसे लगता है कि फू युनशान और गु बाओ के बीच झगड़ा हो रहा है और वो यह सोचकर खुश होती है कि उसका प्लान काम कर गया है और अब वो आसानी से फू युनशान की जिंदगी का हिस्सा बन सकती है। जैसे ही मिस चून वहां से चली जाती है, फू युनशान प्यार से गु बाओ से बात करते हुए कहता है, अब तो तुम खुश हो। गु बाओ कहती है, हाँ, हमारा मिशन कामयाब हो गया और अब मिस चून को यह लगता है कि हम दोनों के बीच दूरियां आ गई हैं और हमारी लड़ाई हो चुकी है। फू युनशान मिस चून से बदला लेने के लिए उसे झूठ बोलता है और कहता है कि उसे उसके घर में शिफ्ट होने के लिए कह रहा है। यह सुनकर मिस चून बहुत खुश होती है और अपना सारा सामान लेकर फू युनशान के घर में चली जाती है। फू युनशान के घर में आने के बाद सबसे पहले मिस सुन गु बाओ की बहुत ज्यादा बेइज्जती करती है, लेकिन गु बाओ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे पता है कि यह सब फू युनशान मिस सुन को सबक सिखाने के लिए कर रहा है। इसलिए गु बाओ मिस सुन की बातें सुनकर चुपचाप वहां से चली जाती है। अगले सीन में रात हो जाती है जहां मिस चून प्लानिंग करती है और सोचती है कि कैसे वह फू युनशान के करीब हो जाए ताकि भविष्य में फू युनशान उसे छोड़ न सके। यह सोचते हुए वह रात को फू युनशान के कमरे में जाती है, लेकिन तभी गु बाओ आकर उसके गले पर हाथ लगाकर कुछ जादू करती है, जिस वजह से मिसेस चून गहरी नींद में सो जाती है। मिसेस चून के सो जाने के बाद फू युनशान उठता है और हमें पता चलता है कि गु बाओ को पहले से ही शक था कि मिसेस चून ऐसी कोई हरकत करेगी, इसलिए वह वहाँ पहले से ही खड़ी थी ताकि गु बाओ मिसेस चून को बेहोश कर दे। अगली सुबह जब मिसेस चून की नींद खुलती है तो वह एक आदमी को खड़ा देखती है। उसे लगता है कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि फू युनशान है और वह उस आदमी से कहने लगती है, लेकिन जब वह उस आदमी का चेहरा देखती है तो वह हैरान हो जाती है क्योंकि वह आदमी फू युनशान का असिस्टेंट होता है। फू युनशान का असिस्टेंट देखकर मिस चून को बहुत गुस्सा आता है और वह असिस्टेंट पर चिल्लाने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर टाओ मिस चून को मिलने के लिए बुलाता है। जब मिस चून मिस्टर टाओ से मिलने जाती है तो वह मिस चून का गला दबाते हुए उसे धमकी देता है, मैंने तुम्हें एक काम दिया था और तुमने वो भी पूरा नहीं किया। लेकिन तभी मिस्टर टाओ को शक होता है कि वहाँ कोई और भी है, इसीलिए वह अपनी जादू की शक्ति से किसी पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी गु बाओ वहाँ आकर उसके हमले को रोक देती है। यह देखकर मिस्टर टाओ को बहुत गुस्सा आता है। उस वजह से वह अपनी जादू की शक्तियों का इस्तेमाल करके फू युनशान को तकलीफ देने लगता है और गु बाओ को धमकी देता है, मैं फू युनशान को और तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यह सीन टेंशन को बढ़ाता है जहां गु बाओ को मिस्टर टाओ के खिलाफ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा और फू युनशान को बचाना होगा। मिस्टर टाओ गु बाओ को धमकी देते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे पति दोनों को मार दूंगा और तुम्हें इतना दर्द दूंगा कि तुम इसे सहन नहीं कर पाओगी। मिस्टर टाओ अपना जादू करने ही वाला होता है कि तभी नियन नियन वहाँ आता है। नियन नियन गु बाओ की तरफ देखकर कहता है, मम्मी मैं आ गया हूँ, अब मैं आपकी मदद करूंगा।
ये सब देखकर मिस्टर ताओ और भी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है, अब मैं तुम तीनों को मार दूंगा ताकि तुम्हारा यह परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाए। यह सुनकर नियन नियन और गू बाओ बाओ दोनों को बहुत गुस्सा आता है। जैसे ही मिस्टर ताओ अपने जादू का इस्तेमाल करने लगता है, गू बाओ बाओ और नियन नियन भी मिलकर अपना जादू इस्तेमाल करते हैं, जिससे मिस्टर ताओ को बहुत ज्यादा चोट आती है और वह जमीन पर गिर जाता है। वह गुस्से से गू बाओ बाओ की तरफ देखकर कहता है, इस बार तुम्हारा नसीब अच्छा था, लेकिन बार बार तुम्हारा नसीब अच्छा नहीं होगा। अगली बार मैं तुमसे जीत जाऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि गू बाओ बाओ, फू युनशान और नियान नियान एक पार्टी में जा रहे हैं जो मिस चुन ने रखी थी। असल में मिस चुन को यह यकीन हो गया था कि फू युनशान उससे शादी करने वाला है, इसलिए उसने पार्टी रखी थी। लेकिन जब फू युनशान गू बाओ बाओ के साथ वहां आता है तो मिस चुन हैरान हो जाती है और गुस्सा करने लगती है। थोड़ी ही देर में वहां मिस्टर ताओ गू बाओ बाओ के मास्टर का रूप धारण करके आता है और सबके सामने गू बाओ बाओ को गलत गलत कहता है। साथ ही गू बाओ बाओ को वहां से जाने की धमकी भी देता है। लेकिन सब लोग मिस्टर ताओ पर विश्वास करें उससे पहले गू बाओ बाओ के असली मास्टर आ जाते हैं। सभी लोग पार्टी में दो दो मास्टरों को देखकर हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि एक ही जगह पर दो मास्टर कैसे हो सकते हैं। तभी मिस्टर ताओ अपने असली रूप में आता है और गू बाओ बाओ को धमकी देने लगता है। एक एक करके गू बाओ बाओ और मिस्टर ताओ का सारा सच सबके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से सब लोग मिलकर उन दोनों को चिल्लाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में गू बाओ बाओ के असली मास्टर गू बाओ बाओ को एक छोटा सा पत्थर देते हैं और कहते हैं, तुम अपने जादू का इस्तेमाल इस पर करो। जैसे ही गू बाओ बाओ अपना जादू इस्तेमाल करती है तो उसकी बॉडी पर एक करंट आता है और सब लोग उस करंट को देखकर समझ जाते हैं कि गू बाओ बाओ इस जनरेशन की सबसे पावरफुल इंसान है और वो सबसे ज्यादा जादू जानती है। लेकिन गू बाओ बाओ को इस बात पर विश्वास नहीं होता और वह पत्थर वापस अपने मास्टर को दे देती है। मिस्टर ताओ भी गू बाओ बाओ की शक्तियों को देखकर डर जाता है। थोड़ी ही देर में वहाँ गू बाओ बाओ के मास्टर के भी मास्टर आते हैं और मिस्टर ताओ को चिल्लाने लगते हैं और वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। मिस्टर ताओ बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़े वक्त में सब चीजें ठीक होने लगती हैं और गू बाओ बाओ, फू युनशान और नियन नियन एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगते हैं। कुछ समय बाद फू युनशान गू बाओ बाओ को शादी के लिए प्रपोज करता है और कहता है, क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगी? गू बाओ बाओ इस पर हाँ करती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। यह सीन एक बेहतरीन अंत के साथ खत्म होता है, जहाँ प्यार, साथ और एक नए जीवन की शुरुआत होती है, जिसमें गू बाओ बाओ और फू युनशान एक साथ अपनी कहानी को नई शुरुआत देते हैं। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।